बीच एक नजर डाल लेते हैं मुजफ्फरपुर के कुर्नी पर कि क्या ताजा अपडेट वहां से सामने आ चुका है। वो स्क्रीन पर आपको हम आंकड़ा दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर में कुर्नी और सीट पर कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। यहां 15वें राउंड के बाद भी जेडीयू आगे चल रही है, यानी कि अब 15 राउंड खत्म हो चुका है। जेडीयू लगातार आगे बनी हुई है। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा 1691 वोट से आगे चल रहे हैं। मनोज कुशवाहा को 52,302 मत प्राप्त हुए। केदार गुप्ता को 50,611 वोट मिले हैं। मुजफ्फरपुर की किरनी सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, यानी कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 15वें राउंड तक की काउंटिंग हो गई है और जेडीयू लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए, यानी कि मनोज कुशवाहा बढ़त बनाए हुए 1691 वोट से जो बढ़त है वो बनी हुई है। हालांकि कह सकते हैं कि ये बढ़त बहुत ज्यादा का नहीं है और इसमें उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। 52,302 मनोज कुशवाहा को यहां मत जो है वो मिल चुके हैं और वो आगे फिलहाल इस सीट से चल रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कांटे की टक्कर यहां पर नजर आई, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा जेडीयू प्रत्याशी का नहीं है, लेकिन पिछली बार के 2020 की भी चुनाव की अगर बात करें उस वक्त भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, जब केदार गुप्ता हारे थे। मात्र 700 के करीब वोटों से ही वो हारे थे। और इस पूरी खबर पर संपादक अशोक मिश्रा जी और साथ ही साथ गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चलते हैं संपादक अशोक मिश्रा जी के पास। अशोक जी, लगातार जेडीयू बढ़त जो है वो कुर्नी सीट पर बनाए हुई है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है। फिलहाल के आंकड़ों कैसे देख रहे हैं? जदयू के लिए ये राहत की खबर है राहुल की उसके उम्मीदवार की बढ़त बनी हुई है। भले ही वोट का मार्जिन कम हो, लेकिन उसके उम्मीदवार लगातार पिछले 5 राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी उम्मीदवार का भी वोट बढ़ते जा रहा है। वैसी परिस्थिति में ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि वीआईपी उम्मीदवार की अगर हैसियत या उसकी ताकत बढ़ती है तो उसका खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि शुरू के जो 5 राउंड थे उसमें वीआईपी उम्मीदवार को बिल्कुल नगण्य वोट मिला था, जिस वजह से बीजेपी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन ज्यों-ज्यों वीआईपी उम्मीदवार का वोट का अंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसकी हैसियत बढ़ती जा रही है, बीजेपी भले कांटे की टक्कर में हो लेकिन जदयू उम्मीदवार की बढ़ोतरी जो है सो कायम है। इसलिए जदयू के लिए सुकून भरी खबर है। और आपने जैसा पहले कहा कि 2020 के चुनाव में भी केदार गुप्ता मात्र 700 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी से चुनाव हारे थे। इसलिए कुर्नी में वोटों का मार्जिन पहले भी बहुत कम रहा है और जो वहाँ कांटे की टक्कर पहले से भी रही है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन के चूंकि 7 दल महागठबंधन में शामिल हैं, इसलिए जो जातीय समीकरण है या वोटों का जो समीकरण है उस समीकरण के मुताबिक महागठबंधन के उम्मीदवार यानी कि जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत आसान होगी। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, अभी भी कांटे की टक्कर है। हालांकि 15 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब मात्र केवल 8 राउंड होने हैं। वैसी परिस्थिति में जदयू के प्रत्याशी का लगभग 1625 वोटों से आगे आना जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए काफी राहत की खबर है। जी चलिए, बिल्कुल अशोक जी बने रहिए। गौतम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गौतम, अपडेट तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हम काउंटिंग सेंटर की थोड़ी तस्वीर भी देखना चाहेंगे। क्या कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की कुछ हलचल भी बढ़ी हुई नजर आ रही है? क्या तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं आप? जरूर सुनील से मैं कहना चाहूँगी कि वो तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरह से हलचल जो है अब वो थोड़ी सी बढ़ गई है। मगर जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार अंदर जरूर बैठे हुए हैं, मगर कोई भी उम्मीदवार के समर्थकों को जो है यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। अनुमति इसलिए नहीं है कि किसी तरह की कोई जो कहा जाता है कि मतगणना केंद्र पर जो है मतगणना में कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये व्यवस्था की गई है। हालांकि देखिए, जो जीत के बाद एक जीत का जो जश्न होता है, जो जुलूस होता है, उस पर भी जो है जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से रोक लगाया गया और ये रोक जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा मतगणना संपन्न ना हो जाए। मतगणना के बाद जो है काउंटिंग जो स्थल है वो पूरी तरह से खाली ना हो जाए, तो ये जगहों पर जो है किसी तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। हालांकि देखिए, तमाम जो लोग हैं, जो काउंटिंग में लगे हुए लोग हैं या जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो तमाम लोग जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतगणना हो इसकी देख रेख कर रहे हैं। जो गेट पर जो लोग हैं वहाँ पर किसी तरह की भीड़ जो हो ना हो, इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ अब जो है रुझान को देख
देखते हुए जो है समर्थकों में जो उत्साह है, जदयू और बीजेपी के समर्थकों में कुछ उत्साह दिख रहा है और वो गेट के बाहर जो है कुछ मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हालांकि इस तरह की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं है कि आप किसी तरह की कोई गतिविधि जो है मतगणना केंद्र के बाहर भी नहीं कर सकते। जो राउंड 15 राउंड है उसमें मैं आपको राहुल बता दूं कि जो जी। बीजेपी को अभी तक वोट मिला वो 50,611 है, जदयू को 52,302 है, वीआईपी 5,529 वोट जो है वो लाकर तीसरे स्थान पर है, एआईएम चौथे स्थान पर 2295 वोट लाया है उन्होंने। नोटा जो है 2908 यानी चौथे स्थान पर एआईएम को ना देखकर नोटा को ही माना जाए 2908 वोट लाया गया और पांचवें स्थान पर ही जो है जनता ने जो है एआईएम को मुजफ्फर के कुरन्नी की जनता ने एआईएम को यहां पर पसंद किया है। बीजेपी को जो है जदयू ने 1691 वोट से जो है अभी बढ़त बनाते हुए जो है अपनी लीडिंग स्थिति को बरकरार रखा है। ये 15 राउंड है और 15 राउंड तक जो है ये स्थिति बनाया हुआ। 9वें राउंड के बाद से जो जदयू के कैंडिडेट जो है मनोज कुशवाहा लगातार जो बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं वो बढ़त लगातार बनी हुई है और ये बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता को लेकर जो है एक थोड़ी सी चिंता ये हो सकती है कि आप जो लगातार आगे बढ़ रहे थे वो अब उनकी स्थिति थोड़ी सी पीछे हो चुकी है। जी राहुल। चलिए बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो थोड़ी थोड़ी हलचलें हैं वो जरूर बढ़ी हुई नजर यहां से आ रही है।